सभी के मन में कौन याद है? मेरा बाबा। हाँ? मेरा जरूर कहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा कहने से ही दो बातें सामने आती हैं। अगर किसको बाबा की याद चाहते हैं और कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है याद करने में, या और कोई संकल्प होता है, तो बाबा की बजाय वो बात ही आती है। तो बाबा ने कहा कि जब ऐसी अवस्था अगर आवे तो उस समय क्या करें? तो बाबा ने दो बातें सुनाई कि कहाँ भी याद का सहज तरीका है, उस द्वारा जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति को याद करने से ऑटोमेटिकली उसके प्रति प्रज्वलित हो जाती। तो बाबा ने कहा दो बातें याद करो उस समय। एक प्राप्ति, क्या क्या बाबा ने शुरू से, जब से आपने जन्म लिया तब से लेकर बाबा ने क्या क्या प्राप्ति कराई। अनुभव तो है ना, प्राप्ति तो है सभी को। और दूसरा, हमको क्या बनाया। स्वमान की लिस्ट सभी के पास है ना? हा? तो स्वमान की लंबी लिस्ट, बाबा ने मुझे क्या बना दिया, क्या थी और क्या बना दी। तो बना दिया में स्वमान की लिस्ट हमारे बुद्धि में आएंगी। और प्राप्ति जहां होती है वहां मन जरूर जाता है। तो ये लिस्ट सामने लाने से हमारी याद जो है वो बाबा की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाती है। मानो कोई फ्रेंड होता है, तो फ्रेंड से प्यार क्यों होता है? माँ बाप से भी कहीं फ्रेंड से प्यार ज्यादा होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि हमको वो जो भी हमारे दिल की बातें हैं वो जानते हैं और हमें उसी प्रमाण चलाते। माना ये प्राप्ति होती है फ्रेंड से। जो माँ बाप से कोई बात छिपाएंगे भी, लेकिन फ्रेंड से नहीं छिपाए। तो बाबा तो हमारा सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा सब है, और सब संबंध होने चाहिए अनुभव में। क्यों बाबा कहते हैं सर्व संबंध बाबा से जुटे? क्योंकि अगर एक भी संबंध, समझो हमें फ्रेंड का संबंध या पिता का संबंध या वैसे भी पति पत्नी का संबंध होता है, तो कोई भी संबंध मानो बाबा के साथ नहीं होगा ना, तो वो लौकिक संबंध जो होगा वो जरूर बीच बीच में याद आएगा। बाबा ने कहा ही है सर्व संबंध बाप के साथ। तो सर्व संबंध का हमें अनुभव है। जब पहले पहले हम आए थे तो छोटे थे ना, तो बाबा कहता था, तो छोटे होने के कारण कुमारियों को थोड़ा शर्म आता है, बाबा को बेटा कैसे बनाएंगे। तो बाबा ने कहा जब सब, तो एक भी संबंध अगर हमारा अनुभव में नहीं है, कहने में तो ठीक है तुम्हें माता पिता बंधु सखा गीत गाओ, लेकिन अनुभव है बाप के रूप में क्या संबंध में मिलता है,
वो प्राप्ति है। सभी संबंध, पति या बच्चा या फ्रेंड, जो भी संबंध दुनिया में गाए जाते हैं, वो सर्व संबंध बाबा से जुटे, तभी सर्व संबंध टूटेंगे और एक बाप से जुटेंगे। तो ये चेक करें कि सर्व संबंध हमारे बाप के साथ है। नहीं तो कोई कोई कहता है ना, बाप टीचर गुरु का संबंध है ना, अभी दूसरे संबंधों को क्या देखना है। लेकिन कभी भी बुद्धि जा सकती है उसी संबंध में, इसीलिए बाबा कहते हैं फिर आपको पुटना पड़ने का, फिर जोड़ने का। इसीलिए पहले ही सर्व संबंध मेरा बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, ये चेक करो। दूसरी बात, गीत ने कहा हमारी जीवन की डोर आपके साथ बंध गई। तो जब डोर बंध जाती है तो क्या होता है? उड़ना। तो हम देखें, हम सब ने गाया गीत, तो भले किसी ने भी गाया, लेकिन हमारे दिल ने भी गीत गाया ना, तो हमारी डोर आपसे बंध गई। जब डोर बंध गई तो मेरी उड़ती कला है, एक है चलती कला, दूसरी है उड़ती कला। तो चलने और उड़ने में कितना फर्क हो? वो सेकंड की बात, चलने में तो घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता। तो उड़ती कला का अर्थ ही है मन और बुद्धि ऐसे कंट्रोल में हो, जो समझो मैं संकल्प करती हूं मुझे फलाने, जो भी हमारे संबंध है उसमें मगन रहना है। संकल्प किया और अनुभव होने शुरू हो जाए। क्योंकि अभी बाबा ने बता दिया है कि आपका फाइनल पेपर अचानक होना है। बताएगा नहीं बाबा, भाई 1 सप्ताह के बाद आपका पेपर होना है फाइनल, बताएगा नहीं। बाबा ने अचानक कह दिया है। तो हमको चेक करना है हमारा मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में है या मन बुद्धि के कंट्रोल में हमको चलना पड़ता है। मन में जो मैं संकल्प करूं वो स्वरूप में आता है। क्योंकि संकल्प करे मैं फरिश्ता हूं और दूसरी बातें आ जावे तो संकल्प जो किया वो स्वरूप नहीं बने। ये ट्रायल करनी चाहिए, क्योंकि अभी फाइनल समय नहीं आया है, लेकिन बाबा ने पहले ही सुना दिया है कि तुम्हारा अंतिम पेपर जो होगा वो अचानक हो। जो हम चाहें संकल्प करें वो ही स्वरूप बन जाए। ये बाबा की हम सब बच्चों के प्रति शुभ आशा है। तो हम कौन है? बाबा के आशाओं के दीपक है या उम्मीदवार दीपक है? कौन है? उम्मीदवार तो नहीं बनना है ना, हमको तो बाबा के आशाओं का दीपक बनना है। अभी इसी स्मृति में बैठो। तो अभी भी 3 मिनट में आपने अपने मन बुद्धि को चेक किया, तो जो मैंने संकल्प किया वो ही 3 मिनट चला या पुरुषार्थ करना पड़ा उसका? क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं और अचानक हमारा पेपर हो जाएगा तो पुरुषार्थ करते ही रह जाएंगे तो क्या बनेंगे? युद्ध करते ही रह जाए मानो
तो क्या बनेगी? चंद्रवंशी। और हम लोगों का प्यार है बाबा से, तो हमारा वायदा बाबा से क्या है? साथ रहेंगे, अभी साथ में रहे हुए हैं, साथ चलेंगे और अपने राज्य में ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में आएंगे। दूसरे जन्म में मजा नहीं है। एक जन्म तो पुराना हो गया ना, लेकिन इतना वायदा जो बाबा से है, साथ रहेंगे। पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ राज करेंगे, करेंगे सभी पीछे वाले करेंगे, हाँ करेंगे। अच्छा, तो अभी बाबा के समान बनने की रास मिलाई है। हाँ, बाबा का लक्ष्य तो यही है सभी को कि हम बाप के समान बने, कि जो भी बने ठीक है, कुछ तो मिलेगा ना, हाथ खाली तो रहेगा नहीं, कुछ तो मिलेगा। तो राजी? हाँ, कुछ भी मिलेगा तो सही, दुनिया से तो अच्छे होंगे। तो पसंद है? नहीं, नहीं पसंद है। अच्छा, प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल बाबा चाहता है। आजकल बाबा सर्विस कौन सी बता रहे हैं? एक तो बाबा बता रहे हैं मनसा सेवा के ऊपर अटेंशन ज्यादा दो। आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा, जहां तहां अर्थक्वेक बहुत हो रही। अभी अर्थक्वेक तो अचानक होती है, मानो अर्थक्वेक होती है तो चल जाना पड़ेगा। हाँ? हजार के हजार बेचारे चले, उन्हों को पता ही नहीं रात को हम सोए हैं सुबह को होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अर्थक्वेक तो ले ही जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा हो रहा है। बाबा ने कहा था बीच में एक मुरली में कि प्रकृति मेरे को कहती है कि बहुत मैंने सहन किया है, अभी सहन नहीं कर सकती हूँ, मुझे छुट्टी दो, मैं कुछ करूं। तो बाबा ने कहा, बाबा कैसे मना करेगा नहीं करो, उनका काम ही ऐसा है ना। तो अभी देखने में आता है कि प्रकृति ने अपना काम चालू कर दिया, करना है नहीं, कर दिया है। अभी खबरें जो सुनते होंगे वो तो जानते ही है कि दुनिया में क्या हो रहा है। पहली बात तो दुनिया में सबसे ज्यादा मतभेद कितना है। हमारे यहाँ इंडिया में जो राज्यसभा वगैरह होती है उसकी हालत क्या है? राज्यसभा है या खेल है? कोई न कोई बात के ऊपर हमेशा ही बहुत करके टाइम जब जाता है वो डिबेट में ही जाता है, फैसला कुछ नहीं होता। तो ऐसे प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया। तो बोलो, जैसे प्रकृति ने किया है वैसे ही सूर्य ने भी किए। तो अग्नि और धरनी पृथ्वी और मनुष्यों ने किए है, शुरू कर दिए है। तो हमारी भी स्पीड जब प्रकृति ने शुरू कर दिया तो हमारी प्रोग्रेस ऐसी है
जो हम सामना कर सके। और दिखाई दे रहा है कि मतभेद बढ़ता ही जाता है। राजनीति में ही मतभेद कितना बढ़ता जा रहा है। यथा राजा तथा प्रजा, वैसे तो तख्त वाले राजा तो है ही नहीं, कुर्सी के राजा। राजा तो तख्त नशीन होता है ना, तो वो है ही नहीं। तो हालत क्या हो रही है वो सभी जानते। इसीलिए बाबा अभी दो बातों के ऊपर अटेंशन खास खिंचवा रहा है। एक तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, और हालत ये ऐसी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अर्थक्वेक हुआ, आप अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं क्या? चाहो जाने सेवा करने, अभी भी देखो प्लेन 4-5 दिन बंद हो गए। जो भी प्रोग्राम बने हुए होंगे वहां पहुंचे, चाहते भी नहीं पहुंच सकते। तो वाणी की सेवा तो हो नहीं सकती। ऐसे टाइम पर तो क्या सेवा हो सकती है? मनसा सेवा। और दूसरा बाबा इशारा दे रहा है, चेहरे और चलन से सेवा करो। चेहरा हमारा हमेशा ऐसा प्राप्ति वाला दिखाई दे, इन्हों को कुछ मिला है। छोटी सी बात है, किसको लॉटरी मिलती है, उनका चेहरा उस दिन देखो, पता पड़ेगा ना इसको कुछ मिला है। न चाहते भी उसकी शक्ल बोलेंगी, चलन बोलेंगी। तो हमारा चेहरा और चलन ऐसा है, अचानक कोई भी आवे, हमारे चेहरे से समझ जाए कि इन्हों को कुछ प्राप्त है। हमको याद है बाबा, हम 9 वर्ष के आए थे ना छोटे बोर्डिंग में, तो बाबा उस समय हम लोगों को ये कहता था, बच्चियां आपका चेहरा कैसे होना चाहिए? तो बाबा हमेशा कहता था, आप एक एक मेरे बच्चे का चेहरा ऐसा होना चाहिए जैसे खिला हुआ गुलाब। हमने देखा एक ये जो पेपर निकलता है उसमें एक बच्चे को गुलाब के फूल के अंदर बच्चे को दिखाया था, तो चित्र इतना अच्छा लग रहा था जो समझते थे कि देखने लायक है। और हमारा प्रैक्टिकल में हमने अनुभव किया है, चेहरा मुस्कुराया भी सेवा करता है। क्योंकि हम एयरपोर्ट में जाते हैं वो तो हमको जानते थोड़ी है, लेकिन हमारी नेचर है मुस्कुरा के देखना करना। तो हमने देखा है, अगर हम मुस्कुरा के जाते हैं तो वो भी एक घड़ी के लिए मुस्कुराते, देख करके चेहरा भी मुस्कुराते, तो वो भी तो सेवा हो गई। बेचारे दुखी हो अशांत हो, एक सेकंड भी मुस्कुराया तो सुखी तो सुख लिया। अगर हमेशा हमारे चेहरे सभी के मुस्कुराते रहें तो कितनी सेवा हो जाएगी। 1-2 की भी सेवा हो जाएगी, 1-2 को देख करके मुस्कुराएंगे। रोने वाले को देख करके, भले कोई रोता नहीं है, मन में तो महसूस करता है ना। तो और हमने देखा बाबा, ब्रह्मा बाबा अगर कोई बच्चे को देखता था ना, तो आज इसका चेहरा थोड़ा, बातें तो होती है ना, हम लोग भी 150 के करीब थे, पहले तो 50-60 थे, पीछे बढ़ते गए।
तो एक दो को प्रभाव भी तो पड़ता है ना। इसीलिए हर एक ये जो बाबा सेवा चाहता है ना, इस करने में तो कोई बात नहीं है। कोई बात भाई मुझे साथ नहीं मिला, मुझे चाहने वाला नहीं मिला, ये है क्या? मैं मुस्कुराऊं या ये करूं, कोई मना करेगा क्या? कहेगा क्या रो? नहीं, मेरे हाथ में मेरा चेहरा है। तो मुस्कुराता बाबा देखता था ना, नहीं ये थोड़ा मूड इसकी चेहरे से लगती है, बाबा फौरन बुलाता था। और बच्ची तो खुश हो जाती थी, बाबा बुला रहे। और भागते भागते बाबा के पास जाते तो बाबा क्या कहता था? बाबा ऐसे नहीं कहता था तुम्हारा चेहरा आज ऐसा है, नहीं, बाबा कहता था ठीक तो हो ना बच्ची, कोई बीमारी तो नहीं है ना, ठीक है ना। ऐसे करके कोई ना कोई हंसी की बात बता के हंसाता था, फिर कहता था जाओ। तो ब्रह्मा बाबा को चेहरा हमेशा कौन सा पसंद है? मुस्कुराता हुआ चेहरा। और देखा गया है कि ये बिना बोलते हुए समझ में आता है इनको कुछ मिला है। शक्ल अगर हमारी ऐसी खुशी की हो, मुस्कुराते हो, तो समझ रहे कुछ मिला है इनको। तो एक तो बाबा ये चाहता है चेहरा और चलन। देखो हमको अनुभव है, बांधेली माताएं जिनको मार मिलती रहती है, सहन करती है बेचारियां, उन्हों के पति, कई ऐसे दो चार मिसाल यहाँ मधुबन में देखी है, उनके पति जो है ना, उस पर प्रभाव किसका पड़ता है? उनकी जो नेचर है ना, वो तो साथ रहते हैं तो पता ही पड़ता है ना। उनकी ऐसी नेचर परिवर्तन होती है ना, उसका प्रैक्टिकल में चलन का प्रभाव ऐसा पड़ता है। हमको याद है 3-4 युगल ऐसे आए थे, पत्नी पति को ले आई और यहाँ आकर के पांव पड़ा। उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया तो मुझे इसके चलन से चेंज हो गई। तो चलन का बहुत पर है, सिर्फ ज्ञान सुनो ना, ये करो ना, वो उनके कान बंद होते हैं। लेकिन चलन अगर चेंज देखते हैं तो प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता। इसीलिए बाबा कहते हैं घर में अगर निर्बंधन बनना है, एक तो महिमा करता है बांधेलियों की महिमा क्या है? तो बाबा कहते हैं ये निरंतर योगी ये रहते हैं, टाइम दे, ये टाइम है, जाऊं निकलूं, तो निरंतर ये चेक वो आशा रहती है निकलने की ना, तो याद निरंतर आती है। ये तो महिमा बाबा करता है और हमने देखा है उन्हों की होती भी है ऐसी। लेकिन चलन के ऊपर हमारे अटेंशन होना चाहिए। उसके लिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया? क्रोध को त्याग करना है। अभी कितना टाइम हो गया बाबा का होमवर्क मिलते, तो जो समझते हैं इस होमवर्क को मैंने प्रैक्टिकल लाया है, वो हाथ उठाओ क्रोध के ऊपर। अच्छा, अटेंशन दिया है। अच्छा, आधे ने भी नहीं उठाया हाथ। बाबा ने साफ कहा कि जैसे ब्रह्मा कुमारियों के लिए पवित्र रहने का आवाज है, ऐसे ये आवाज हो कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना दी। क्योंकि क्रोध तो बाहर दिखाई देता है ना फौरन। भले यहाँ हमने देखा है
मानो आपस में झगड़ा भंडारे में हो रहा है। देखते हैं ना, विजिटर आया तो शक्ल चेंज कर देते, लेकिन किया तो सही ना, फिर भी फेस थोड़ा थोड़ा तो बोलता है, लेकिन फिर चुप कर देते हैं, अपने को चेंज कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं क्रोध मुक्त हो। हम दिल्ली में एक वीआईपी हमारे से मिलने आया 4-5 दिन पहले, वो दिल्ली के ऊपर बड़ा है, दिल्ली कोई सारे कारोबार के ऊपर। तो आप सोचो उनके सामने कितनी बातें आती होंगी, वर्कर्स क्या क्या नहीं करते हैं। तो वो अनुभव सुना रहा था, और उनके साथी जो है उनके, उन्होंने कहा कि बहने, आपने इस भाई जो है उसका क्रोध छुड़ाया है। वो प्रूफ उन्होंने दी कि इसने क्रोध छोड़ा है। क्रोध की सारे दिन में कई बातें होती है, क्योंकि सारे दिल्ली के जो भी कुछ उल्टा सुल्टा होता है वो उसके निमित्त है। तो उसने सुनाया अपना अनुभव, तो मैंने समझा नहीं था मैं क्रोध मुक्त हो सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि क्रोध मुक्त होने से हमारी एनर्जी बहुत बची। और सुनाया एक मिसाल, कहा हमने एक सड़क बनाई थी, काम है ना उनका, सब लाइट का, माइट का, धरनी का सब काम है। तो कहते हैं हमने एक सड़क बनाई थी, तो अखबार वाले जो है ना, उन्होंने लिखा कि सड़क बहुत खराब बनाई है, ये किया। तो अखबार में आ गया, तो मुझे आया कि मैं इनके ऊपर केस करूं। फिर मैंने सोचा केस करने से होगा क्या, कोई क्या समझेगा, कोई क्या समझे। रिजल्ट तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा हम करें भी केस, पहले तो मेरा मन खराब होगा, और फिर केस करेंगे तो माने या नहीं माने, लोग क्या समझते हैं। तो कहा मैंने क्रोध नहीं किया, केस का छोड़। तो 7-8 दिन के बाद मैंने देखा, अखबार में पढ़ा, कोई ने चेक किए, तो अखबार में पढ़ा तो ये अखबार वालों ने रॉन्ग लिखा है कि सड़क जो है वो ठीक नहीं है, सड़क है ठीक, उन्होंने रॉन्ग लिखा है। तो कहा मेरे क्रोध न करने का फल ये हमको मिला। मेरे को जो केस करना था वो मैंने केस नहीं किया, लेकिन अखबार वालों ने हमारी बात जो है वो मान करके लिखी। और हमको बाबा का भी एक बात याद आई, हमारी निर्मल शांता बाबा दादी है ना, तो वो लोग की बाबा की बच्ची है ना। तो एक कलकत्ते में भाई ने क्या किया, परिचय लिखा बाबा का, अज्ञानी परिचय क्या लिखा। तो दादा जो है ना वो साइकिल रिपेयर करता था, बाबा तो ज्वेलर था, लेकिन लिखा साइकिल की रिपेयर करता था। उसने पढ़ा अखबार में निर्मल शांता दादी, उसको जोश आया। उसने कहा ये क्या, मेरा बाबा, मैंने देखा है बाबा क्या था, और इसने लिखा भी फिर साइकिल रिपेयर, कहाँ ज्वेलरी कहाँ ये। तो उसने बाबा को लिखा, बाबा ऐसे उसने लिखा है, मुझे आप छुट्टी दो तो मैं उसके ऊपर केस करूं, आप छुट्टी देंगे तो मैं करूं। तो बाबा ने उसको क्या लिखा, बाबा ने लिखा बाप छुट्टी नहीं दे सकता है बच्चे के ऊपर केस कर। मेरा बच्चा है, कैसा भी है,
लेकिन है तो मेरा बच्चा ना। तो बाप बच्चे के ऊपर केस करने के लिए कहे ये, तो इतनी प्रैक्टिकल लाइफ है। नहीं तो बाबा को भी जोश आ सकता था, साइकिल रिपेयर कहाँ और ज्वेलरी कहाँ। तो हम लोगों के सामने भी ऐसे बातें आएंगी, आती है, लेकिन बात आती है तो पहले गुस्सा आता है। चलो नहीं भी वो कुछ करे तो शक्ल तो बदलती है। तो बाबा ने जो होमवर्क दिया, बाबा ने कहा अगर गुस्सा नहीं करे ब्रह्मा, कोई भी ब्राह्मण, तो हमारा नाम कितना बाला होगा। क्योंकि क्रोध सबको आता है, मेजॉरिटी, बच्चे को भी आता है, बूढ़े को भी, सबको आता है। तो इस बात में भी बाबा जो चाहता है, सुनाया बाबा ने, होमवर्क दिया, अभी सभी को उसमें अटेंशन दे। बातें तो होंगी, लेकिन बाबा ने कहा कि बातें दिल में समाया, माना बाबा को निकाला दिल से। अगर बात दिल में समाई, बाबा ने कहा एक है समाना, एक है समझना। बात हुई, बात को समझना चाहिए, ठीक है, लेकिन समाना नहीं चाहिए। अगर दिल में समाएंगे तो किचड़ा है ना, व्यर्थ बात है ना, किचड़ा हुआ ना, किचड़े में बाबा बैठेंगे क्या? जड़ चित्र को भी स्थापन करते हैं तो भी कितनी सफाई करते हैं। जड़ चित्र और चेतन बाबा, अगर बातें मेरे मन में समा रही है तो बाबा बैठेगा। कैसे मिलेंगी? मुक्त होने से मदद तो मिलेंगी नहीं। इसीलिए बाबा ने शब्द कहा था, एक है बात, दूसरा है बाप। अभी बाप से प्यार है या बात से प्यार? तो हाथ तो सभी उसमें उठाएंगे, बाप से प्यार है। लेकिन जब बात आती है तब बाप से प्यार कहा जाता है। तब तो बात में, मन में बात समा जाती है ना। और बदला लेने की कहाँ न कहाँ इनडायरेक्ट की कोशिश तो करते हैं ना। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। बाबा क्या चाहता है हमारे से? अगर बाबा से प्यार है, अभी हम कहेंगे बाबा से कितना प्यार है, दो दो हाथ भी उठाएंगे। हाँ? मैं उठवाते नहीं हूं, जानते हैं, तो दो दो हाथ उठाएंगे। लेकिन जब बात आती है तब प्यार कहाँ जाता? यानी बाबा को दिल से निकालने भी चाहते हैं बात के पीछे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि बात से प्यार नहीं, बातें तो होंगी, क्योंकि अनेक जन्म का हिसाब किताब है। 63 जन्म का हिसाब किताब एक दो के संबंध में तो आते ही होंगे ना। तो उसमें बातें तो होंगी। अनेक जन्मों का हिसाब यहाँ चुकतू होना है, क्या करेंगे उसको? चुकतू तो होना ही है। वो आता है, बातें आती है, हम बात को दिल में नहीं समझे भले, उसका फैसला करना है, जिसमें फेथ हो उसे कराओ भले, दिल में नहीं समा। दिल में समाने का यही तरीका है, जो वो बात आप योग में भी बैठेंगे ना तो भी वो पहले बात आएंगी, योग नहीं लगेगी। सोने के नींद करने चाहेंगे तो भी वो बात अपने तरफ खींचेंगे। इसीलिए बाबा में हमारे से चाहता है मन को बिजी रखो। मन बिजी होगा तो फिर बातें जो है वो मन में समाएंगे नहीं। और बिजी रखने के लिए बाबा ने मनसा सेवा
और चलन और चेहरे को ठीक करो, ये सभी के लिए है। तो ये बातें करने से हम बाबा को रिस्पॉन्स तो देंगे, बाबा प्यार है माना साथ जाएंगे और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ आएंगे। बाबा ने एक बारी कहा, इसमें बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा तुम बच्चे हो तो बच्चे तो बाप का पूरा वर्षा लेते हैं ना। अगर मानो आप जो बाबा ने कहा वो नहीं चलते हैं तो पहले जन्म में आएंगे क्या? 21 जन्म का वर्षा है फुल। अगर हम नीचे ऊपर करते हैं तो पहले जन्म में थोड़ी आएंगे, कट होगा ना वर्षा। तो फुल वर्षा भी नहीं प्राप्त करने के अधिकारी बने। 21 जन्म, पूरा जन्म 150 वर्ष की आयु है। पूरा 150 वर्ष तक जिएंगे, वहां तो अकाल मृत्यु होता ही नहीं है। लेकिन पूरा वर्षा माना 21 जन्म, पूरी जीवन जो है सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव करें। तो आप सब क्या करेंगे? फुल वर्षा लेने वाले हैं या चलेंगे? चलो कोई तो ले लेंगे ना, मादानी तो नहीं बनते, हमको लेना ही है। तो बाबा ये चाहता है, बाबा के आशाओं के दीपक बनना है, बनना है ना? हाँ भाई, हाथ उठाओ, फिर कभी झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। जो बाबा को पसंद नहीं है ना वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक सुनने में आता है तो कोई तो होंगे न करने वाले, पता नहीं वो आए ही नहीं हो क्लास में, ये भी हो सकता है। लेकिन मधुबन में रहने वाले मधुर, मधु जैसे मधुर, तब तो मधुबन नाम पर है ना। तो अटेंशन प्लीज, बाबा क्या कहते हैं बीच बीच में, अटेंशन प्लीज। मेरे विचार में एक बात है कि बाबा कहते हैं रोज रात्रि को पोता मेल लिखो अपना चार। तो कई बार लिखने के कारण रह जाता है, उस समय डायरी नहीं होती है या बिजी होती है, बात करते करते गए हैं। तो हमने देखा कि अगर लिखने का हो तो फर्स्ट नंबर, क्योंकि बाबा किया गया, लेकिन मिस होता है। तो हमारा एक नियम होना चाहिए, जब भी हम सोते हैं, सोते ही किस गायब नहीं होते, थोड़ा टाइम तो लगता है नींद आने में। अगर ऐसी नींद है तो सोते हुए नहीं करे, बैठे हुए करे। जो भी सारे दिन में हमने अच्छा किया या बुरा किया, जैसे पहले जमाने में बड़ों को सारा समाचार देते थे, आजकल तो बच्चे से ही नहीं मिलते तो बड़ों से क्या होगा। लेकिन जो भी हमने किया वो बाबा को सुना दें, और जो बुरा किया उसकी माफी भी मांग ले, तो हमारी बुद्धि खाली रहेगी। और खाली दिमाग की नींद आप अनुभव करके देखना, खाली हो गया ना दिमाग। और खाली दिमाग वाली नींद जो है वो हमको अनुभव है 2 घंटे की, 4-5 घंटे की फीलिंग देती। एक तो हमने दे दिया, मानो वो कोई हमारे पास फिर याद आती है तो हम कहेंगे हमने दे दिया। दी हुई चीज, आपको कोई चीज है आपके पास
आपने किसको गिफ्ट में दे दी और आपके पास फिर आ जावे तो आप अलमारी में रखेंगे? समझेंगे ना, दी हुई चीज अभी दूसरे की हो गई तो मैं अपने पास नहीं रख सकता। और कहा भी जाता है अमानत में ख़यानत है। तो बाबा को रोज, एक बारी बाबा ने कहा था, अगर सच्ची दिल से बाबा बाप दादा दोनों के आगे आपने मान लिया, माफी ले ली, तो धर्मराजपुरी में भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मराज भी ऐसे ऐसे करेंगे। इसीलिए मैं समझती हूँ कि हमें हर एक को, रात्रि को बाबा को सब कुछ दे दो। देने के बिना आप सो नहीं। ऐसा नहीं है कि एकदम सोते ही नींद आ जाती है, फालतू फालतू बातें भी चलती है। उसके बजाय ये नियम बना दो तो नींद भी अच्छी आएंगी। और भरा हुआ होता है ना, तो कभी योग में आप सुबह को बैठेंगे ना, वो दिमाग में बैठी हुई बात याद भी आ जाती, असर होता है उसका। इसलिए ये, और दूसरी बात हमको एक आई, तो सुबह को जब हम उठते हैं, भले लेटे हुए हैं, आंख खुलती है, आंख खुलती है तो लेटे हुए ही होते हैं, लेकिन जैसे आंख खुले, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग बाबा ये करो। क्योंकि कहावत है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो क्या कहते हैं, पता नहीं किसकी शक्ल देखी आज, जो सारा दिन मेरा खराब गया, और कहते हैं आज तो मैंने पता नहीं किसकी अच्छी शक्ल देखी, सारा काम मेरा ठीक हुआ। कहावत अज्ञान काल में भी है। तो अच्छे थे अच्छा कौन? हमारा बाबा। तो सुबह आंख खुलते और कुछ नहीं याद आ रही, नहाना करना सब पीछे, 1 मिनट में बाबा गुड मॉर्निंग करके उठो, उसमें टाइम क्या लगता है। तो एक सुबह से शुरू करो ऐसे, और रात को समाप्त करो, तो सारा दिन हमारा जो है अच्छा बीतेगा। और बाबा को दे दिया तो हम सजाओं से तो बच जाएंगे। डायरेक्ट दिया तो हम सजाओं से छूट जाए। इसलिए ये अभ्यास अगर कर सको तो कर, बाकी तो मालिक हो आप। तो ठीक है, पसंद है, ठीक, अच्छा है। अब भी रोज बाबा को देंगे तो फिर दिन थोड़ा डर तो रहेगा। तो हमारा मधुबन को आने जाने वाले भी सर्टिफिकेट दे, कोई भी आ जावे, ये हमारी शिकल मुस्कुराते देखे। और कोई बात हो भी गई तो रात्रि को बाबा से माफी लेकर के अपने खत्म मन से, तो हमारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। अच्छा, ओम शांति। बाकी हम तो 15 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर तो लौट के आएंगे, क्योंकि अभी इकट्ठा नहीं, यहाँ भी टीचर्स की बच्चियाँ हैं, इसलिए यहाँ भी बीच में आना ही है। तो अभी 15 दिन के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ मुस्लिम शहरों में सेंटर खुला है। ओम शांति। आदरणीय दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भ्राता भोपाल भाई साहब भी 2 शब्द इस उपलक्ष्य में अपने